तुमे माने कौन भावुच उद्भिदटी को बंचिया पाई सबुठारु जरूरी उपादानटी कौन? हाँ, यह हेउची जल। जल बहुत जरूरी अटे। जल बिना उद्भिदरे फूलटीए आसीबो नाही, फलटीए हेबो नाही कि मंजी मध्य हेबो नाही। उद्भिद निज चेर द्वारा पोषक एवं खनिज लवण सब अवशोषण करिथाय। तुमे माने जानिछ कि उद्भिद शरीर 90% जल रे तैयारी। जल मंजीरु गजा हेबा, सबु पोषक को द्रवीभूत कराई समस्त अंश को पहुंचाइबा एवं उच्च तापमात्रा रो मध्य उद्भिद को बंचाई थाए। एही सब जिनिस उद्भिद जल सेचन रु ही पाई थाए। ताहले तम मानक मन रे एबे बहुत सारा प्रश्न आसीबनी, एही जल सेचनटी कोन? ना एही प्रक्रिया रे शस्य को पानी जोगाई दिया जाय थाए। ताहले एहार नामकरण एही भली कोन पई होईची? एही व्यवस्था रे केवल शस्य को जल दिया जाय न थाए, ठीक समय रे एवं ठीक परिमाण रे जल दिया जाय थाए, जहा कि सेमानकु वृद्धि हेबारे सहायक होइथाए एवं भल उत्पादन मध्य होइथाए। परवर्ती प्रश्न हेउची, आमे किपरि जानिबा कि ठीक समय आ ठीक परिमाण केते? ताले ठीक समय आ ठीक परिमाण केमिति माप बा केमिति आमे जानिबा एटा केते? ताहा किछि भिन्न भिन्न कारक उपरे निर्भर करे। जेपरि कि केउ प्रकार शस्य ता उपरे निर्भर करे, केउ प्रकार मूर्तिका ताहा उपरे मध्य निर्भर करे एवं शेषरे ऋतु उपरे मध्य निर्भर करे। भिन्न भिन्न प्रकार उद्भिद बा भिन्न भिन्न शस्य भिन्न भिन्न परिमाणर जल आवश्यक करिथांती। उदाहरण स्वरूप धान को गहम ठारू अधिक जल आवश्यक होइथाय। मृत्तिकार प्रकार भेद मध्य मैटर करे। बालिया माटी बहुत जल्दी सुखी जाए, तेणु बालिया माटी थिबा अंचल रे बहुत जल आवश्यक होइथाय। किंतु जेउठी माटी अंश अधिक थिबो सेठी जल अधिक समय रहिबो, तेणु सेठी हमें कम जल देले भी चलिबो। खरा दिने उद्भिद अधिक जल आवश्यक करिथाय, माने उद्भिद शरीर रु बाष्पीकरण हुए बा स्वेद बाहरे, तेणु से अधिक जल आवश्यक हुए, काहेकि ना अधिक जल क्षय हुए उद्भिद शरीर रु, तेणु सेमानकु अधिक जत्न दरकार। किंतु वर्षा दिने प्रकृति हमकु प्रचुर जल जोगाई दै थाए, तेणु वर्षा दिने कम जल सेचन करा जाए। तेणु ठीक समय रे एवं सठिक परिमाणर जल सेचन शस्यर प्रकार, मृत्तिकार प्रकार एवं ऋतु उपरे निर्भर करे, जाहाकु आमे जल सेचन बोली कहूचे। किंतु जदि एतक न हेला, माने मु कहि परिबी जदि ठीक परिमाणर जल न मिलिला एवं ठीक समय रे मध्य न मिलिला, ताहले कोन हेबो ना शस्य गुड़िक किछि एही बळी भाबरे देखा जिवो, बा मु कहि परिबी गच्छ सब दुर्बल होई जिवो एवं एही बळी किछि दृश्य आम जमी रे हमकु देखिबाकू मिलिबो। केही भी चाहंतिनी आम खेत एही बळी देखा जाऊ बोली। एवं एठारे सबुठारु बड़ प्रश्न हैला एही जल सेचन निमित्त जल केउठारु आसे। तो नेक्स्ट आमे देखिबा कि जल सेचन पई जलर उत्स गुड़िक कोन। सेचनर उत्स गुड़िक कोन आमे देखिबा ना किछि जल हमकु माटी तळु उत्तोलन करिथाउ बा हमकु माटी तळु किछि जल मिलिथाय। उदाहरण स्वरूप कहि परिबी कूओ, नलकूओ, झरणा। सेही भली किछि जल हमकु पृष्ठ तळु मिलिथाय बा मु कहि परिबी नदी, ह्रद एवं केनाल रु मिलिथाय। आउ किछि जल हमकु अणपारंपरिक पद्धति रे मिलिथाय बा इंग्रजी रे नॉन कन्वेंशनल पद्धति रे हमकु मिले बोली हम कहि परिबा। ताले तार उदाहरण कोन ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग बा वर्षा जल को अमल कराउथुवा कथा तुम माने निहाते सुनिथिबो। वर्षा जल को संरक्षित रखी ताको विभिन्न कार्य रे लगाइबा। सेही भली हमर ड्रेन रो जल को मध्य नवीकरण करा जाय ताको फसल रे लगा जायते। तेणु एही उपाय रे हमर जल सेचन रो पई जल सब मिलिथाय। वर्तमान चलो आमे देखिबा एही जल सेचन किपरि होइता, किपरि आमे जमी रे पानी मडै थाउ। देखो एहा दुई प्रकार उपाय रे होइता। गोटे हेला पुरातन पद्धति द्वारा एवं द्वितीयटी हेला आधुनिक पद्धति द्वारा होइता। पुरातन दिन रे जल सेचन बहुत चालाक तरीका रे हेउथिला, बहुत सरल उपाय रे मध्य हेउथिला। एबे चलो किछि पुरातन पद्धति रो उदाहरण आमे देखिबा। ताहले प्रथमटी हेउची पुल्ली पद्धति बा मोटो पद्धति। एही पद्धति हुए तो किछि जण लोक आज भी देखिबाकू पाउथिबो। गां गहळी रे एबे भी एही पद्धति रे जल सेचन करा जाउची। एही पद्धति रे कोन हुए ना जल को पुल्ली सहाय्य रे ऊपर को उठा जाई थाए। पुल्ली कोन देखो एठी मु चित्र रे देखैछि। पुल्ली हेउची एक यांत्रिक उपकरण। एटा एभली घुरिबो तले पानीटा ऊपर को भिडाबो, एभली घुरिबो
एवं आमे कम परिश्रम रे पानी बाल्टी को ऊपर को उठाई पारिबा बा एठी म कहि परिबी आमे पुली द्वारा जल ऊपर को उठाई थाउ एवं कम परिश्रम हमको लगेबा को पड़िथाय। पानी बाल्टी को ऊपर को टाणिया पई हमको कम बल प्रयोग करबा को पड़िबो। यह बहुत स्मार्ट टेक्निक अटे। द्वितीयटी हेला घुरुथिबा चेन पंप पद्धति। एही पद्धति रे आमे एक घूर्णयमान चेन को जल को ऊपर को उठाया पई व्यवहार करिथाउ। एठी देखो एई चित्र रे केउ भली भाबरे चेन द्वारा जलटी ऊपर को उठुची। एठी चेन घुरिबा सहित जल ऊपर को उठुची। एहा कुअरु बा नदीरु जल को ऊपर को उठाई थाए। जेउठारे जल दरकार पड़ी थाए सेठी जल पहुंची जाए। एइठारु मध्य जल सीधा खेत को जाई थाए एवं एहा मनुष्य द्वारा किंबा कोनोसी पशुंग द्वारा मध्य घूर्णित होई थाए। एठारे थिबा चेन को घुराइबा को मध्य लोकमानकु पड़ी थाए। तापरे आमे देखिबा लिभर पद्धति। एई पद्धति रे गोटे लंबा लिभर बा उत्तोलक जल को ऊपर को उठेबा पाई व्यवहृत होई थाए। तुमे माने गार्डन रे देखिथिबो बा देखिथिबो चिल्ड्रेन गार्डन रे सी स थिबो जहाको पिल्ला माने खेली थांती। ताले गोटे पार्श्व जलर ओजन को बालांस करी अन्य पार्श्व सही अनुपात रे किछि बल लगेबा को पड़ी थाए जहा कि किछि मनुष्य और पशु मानक द्वारा होई थाए। एहा बहुत सरल एवं बहुत प्रभावशाली प्रणाली होई थाए। एवं शेष रे हेला तेंडा पद्धति। एई पद्धति रे कोन हुए ना देखिबो जल क्षेत्र रे रखा हेतिबा एही खाल बा सियार द्वारा प्रभावित होई थाए। एबे भी गां गली रे एही तेंडा पद्धति किछि मात्रा रे चलीछि। एही खाल रे जल सीधा शस्य पाखरे पहुंची जाई थाए। एहा सबु बेले गछ को आद्र रखि थाए। एही पारंपरिक प्रणाली बहुत सहज होई थाए एवं बहुत सस्ता मध्य, किंतु एहा एते प्रभावशाली नुहे। एथिरे जल संचय होई न थाए, किंतु एही प्रणाली द्वारा बहु दिन धरि जलसेचन चलीथिला एवं एहा आधुनिक प्रणाली को मध्य रास्ता देखाइथिला। वर्तमान आमे आधुनिक प्रणाली जलसेचन करूछे जहा द्वारा बहुत जल संचय मध्य होई पारुछि। एथि मध्यरु दुईटी पद्धति विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। ताले प्रथमटी कोन चलो देखिबा। प्रथमटी हेला छिंचा जलसेचन बा आमे इंग्रजी रे ताकू स्प्रिंकलर पद्धति बोली कहिथाउ। पर्याप्त जल पाउनथिबा असमतल स्थान रे एही पद्धति रे जलसेचन करा जायथाय। लंबा पाइप रे निर्दिष्ट व्यवधान रे घूर्णयमान नोजल मान खंजा जायथाय। पंप साहाय्य जल मुख्य पाइप दे गति करिबा समय रे घूर्णयमान नोजल द्वारा वर्षा हेबा भली छिंचाड़ी होई पानी पड़िथाय। बालिया जमी पई एही पद्धति एकांत आवश्यक। एही जल केउठारु आसे ना नदी, कूप बा अन्य कोनोसी उत्सरु जल पंप साहाय्य रे अणा जायथाय। द्वितीयटी हेउची बुंदा जलसेचन पद्धति। एहाको इंग्रजी रे ड्रिप जलसेचन बोली मध्य कुहा जाय। एही पद्धति रे जल बिंदु बिंदु होई उद्भिद मूल रे पड़िथाय। एनु एहाको बुंदा बा ड्रिप जलसेचन पद्धति बोली कुहा जायथाय। फल गछ, बगीचा और अन्य गछ मूल रे जलसेचन पई एहा एक उत्कृष्ट पद्धति। एथिरे जल आदम नष्ट होई न थाय। जल अभाव थिबा अंचल रे एही पद्धति बेस उपादेय। एथिरे मध्य जल पंप साहाय्य रे नदी, कूप और अन्यान्य उत्सरु आसीथाय। एही सब आधुनिक पद्धति रे मनीष बा पशु मानकर आवश्यकता न थाय। एथिरे बहुत कम समय रे एवं बहुत कम शक्ति रे मध्य आमे प्रभावशाली काम करि परिबा बा म कहि परिबी बेसी शस्य उत्पादन करि परिबा। एबे चलो आमे सारांश देखिबा। प्रथमे आमे देखिबा जलसेचन कोन ना ठीक समय रे एवं ठीक परिमाण रे शस्य को जल जगाइबा को जलसेचन कहा जायथाय। एहा विभिन्न कारक उपरे मध्य निर्भर करिथाय, जेपरि कि मृत्तिकार प्रकार, शस्यर प्रकार एवं ऋतु उपरे मध्य निर्भर करिथाय। परे आमे देखिबा एही जलसेचन रो उत्स गुडिक कोन कोन। किछि जल आमे माटी तळु पाइथाउ, किछि जल हमर पृष्ठतल जलरु मिलिथाय एवं किछि हमको अनपारंपरिक उपाय रे मध्य मिलिथाय। एवं तापर देखिबा आमे केउ केउ पद्धति रे जलसेचन करिथाउ। आमे किछि पुरातन पद्धति रे जलसेचन को देखिले एवं किछि आधुनिक प्रणाली रो जलसेचन मध्य देखिले। प्रथमे आमे पुरातन पद्धति रो जलसेचन विषय रे देखिबा। ताले पुरातन पद्धति जलसेचन रे प्रथमे हमर थिला पुल्ली पद्धति। एही द्वारा किपरि जलसेचन करा जाय ताहा आमे देखिले। तापरे चेन पद्धति देखिले। तापरे आमे लिभर पद्धति देखिले एवं शेष रे आमे तेंडा पद्धति मध्य देखिले। तापरे आमे देखिथिले कोन ना आधुनिक प्रणाली रे जलसेचन किपरि हुए ताकू आमे देखिथिले।
ଏହି चारोटी उपाय किपरि आमे जलसेचन करिथाउ ताहा मु एई भिडियो रे वर्णना करि सारिछि। वर्तमान आमे आधुनिक प्रणाली किपरि जलसेचन करा जाइथाय ताहा आमे देखिबा। आधुनिक प्रणाली आमे दुई प्रकार उपाय रे जलसेचन करिथाउ। गोटे हैला छिंचा जलसेचन आ गोटे हैला बुंदा जलसेचन। छिंचा जलसेचन किपरि ताहा मु वर्णना करिछि एवं बुंदा जलसेचन किपरि हुए ताहा मध्य मु वर्णना करिछि। पुरातन पद्धति जलसेचन रे आमको कोन करा जाय थाय ना अधिक श्रम देबाक पड़ी थाय एवं अधिक समय मध्य देबाक पड़ी थाय एवं उत्पादन अपेक्षाकृत कम मिली थाय। किंतु आधुनिक प्रणाली रे जलसेचन कराई आमको बहुत कम शक्ति बल रे बहुत कम समय बल रे आमको अधिक उत्पादन मिलुछि। ताहाले एही आधुनिक प्रणाली अधिक स्मार्टर एवं फास्टर प्रणाली अटे।